वक्त के फैसले कभी गलत नहीं होते, बस वक्त लगता है साबित होने में। अगर ज़िंदगी आज किसी मुश्किल दौर से गुजर रही है तो डटे रहो। ज़िंदगी एक ना एक दिन पॉजिटिव साइड ज़रूर दिखाएगी। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, बच्चे भी सब मस्त हैं। मिल रही हूँ आपसे 28 मार्च को। जैसा कि 30 तारीख से नवरात्र हैं तो थोड़ा बहुत क्लीनिंग हर घर में होती है। कुछ लोग तो बहुत ही अपना डीप करते हैं, आज से ही मतलब नवरात्रि वाले दिन से ही नया साल मनाते हैं और काफ़ी बड़ा त्यौहार होता है। लेकिन अपना अपना सबका करने का तरीका अलग अलग होता है, कौन कितना करता है। मैं इस घर पे आई हूँ तब से मैंने इस कलश स्थापना नहीं करी है अभी। तो इस साल जो है इस घर पे चौथा साल चल रहा है, तो चौथे जो साल में कलश स्थापना नहीं की जाती। और प्लस चैत का है तो कुंवार जो होते हैं उनसे कलश स्थापना करके पूरे व्रत स्टार्ट किए जाते हैं। तो मैंने अभी तक की तो किया नहीं है, तो अगली साल यानी 5 ईयर जब हो जाएंगे इस घर पे 5 लगेगा यानी तब से मैं थोड़ा सा करूँगी। आगे पीछे मैं रहती हूँ व्रत, लेकिन कलश स्थापना नहीं की थी मैंने, इसलिए कलश नहीं रखती हूँ। बाकी पूजा पाठ तो कर लेती हूँ। और जो है अंश भी रहता है व्रत वगैरह ऐसे ही शौक में। जब से यहाँ आई हूँ तब से आगे पीछे वाले व्रत रहती हूँ। और फिलहाल जब से अंश हुआ तब से मेरे व्रत जैसे थोड़ा बहुत आगे पीछे हो भी गए थे। पहले मैं पूरे फास्ट रहती थी, जो है शायद मैं 4th या 5th में थी तब से मैं फास्ट पूरे रहती थी। और तब से रहते रहते कभी भी मेरे फास्ट छूटे नहीं। और उसके बाद में मैं डायरेक्ट जो है कब से छोड़ी हूँ, जब से अंश हुआ है तब से मेरे व्रत जो है छूट गए थे। तब भी मैं थोड़े दिन रह के फिर से आगे पीछे के स्टार्ट कर दी थी। तब से अभी तक की जो है आगे पीछे के ही रहती हूँ। तो लगी थी अपने मॉर्निंग के काम में, क्लीनिंग में। फर्स्ट पार्ट क्लीनिंग का होता है कामों का, तो उसी में लगी हुई थी। सबसे पहले जो है मैंने हेयर ऑयल लगाया अपने, क्योंकि जब तक मैं ये सारा काम निपटाऊंगी तब तक आधा एक घंटा हो भी जाएगा। तो इसके पहले मैंने झाड़ू वाड़ू लगा दी थी, गर्म पानी वगैरह पिया था, थोड़ी देर बैठी थी, नीचे भी गई थी जहाँ पे पेड़ पौधों को थोड़ा सा पानी वानी देने। और जो है इसके बाद आ गई थी इस बिस्तर को सही करने। शिवाय भी जग गया था तो वो टहल रहा था, और अंश भी। सब आज जल्दी ही जग गए थे, करीब करीब हो रहा है 7:15 के करीब। तो मतलब बच्चे भी उठ गए थे। जब सब उठ जाते हैं तो काम करते भी अच्छा लगता है। क्लीनिंग करके डाल दो अपनी और उसके बाद में सब काम करो तो मन भी अच्छा लगता है कि जो है ना घर साफ है, हर काम को करने में अच्छा भी लगता है। इधर मैं सबसे पहले लगा रही हूँ इधर साइड में झाड़ू। इस वाले रूम में शिवाय सो रहा था तभी जो है मैंने इस वाले रूम में झाड़ू नहीं लगाई थी। बाकी मैंने नीचे और ऊपर जो है सब कहीं झाड़ू लगा दी थी। आज मैंने जीना ईना भी साफ़ किया है। सूट करते नहीं बन पाता अकेले में, थोड़ा सा ट्राईपोड लिए ले कहाँ घूमूँ, तो इसी वजह से जीना वगैरह साफ़ किया था। कल जो है सैटरडे है, कल मैं कर दूँगी पूरे घर की धुलाई शाम तक, यानी जो है कर लूँगी। क्योंकि जो है जो नवरात्रे पड़ रहे हैं वो संडे से स्टार्टिंग है उनकी, तो मतलब दिन के दिन सुबह नहीं हो पाएगी। तो मैं कल रात तक यानी सैटरडे को शाम तक पूरी धुलाई वुलाई करके पूरी तैयारी कर लूँगी कल ही। उसके बाद सुबह का रहेगा, जिस दिन फास्ट है उस दिन इतना कि हाँ आपको सुबह उठ के थोड़ा बहुत झाड़ू पोछा करके करनी है सिर्फ पूजा, तो इत्मीनान से हो जाती है पूजा आराम से। अभी तो होली में सफाई हुई थी तो इतनी डीप तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ पार्ट जैसे अपना साफ करते चलती हूँ। ये तो डेली का नियम है, खिड़की दरवाजे पोछना, क्योंकि डस्ट ही इतनी बैठ जाती है। डेली तो नहीं लेकिन तब भी दूसरे तीसरे दिन इनकी जो है बारी आ ही जाती है। तो बस लगी थी इन्हीं कामों में अपने, थोड़ा बहुत क्लीनिंग में। और कल का टारगेट है, मैं सोच रही हूँ कल अपना फ्रिज जो है साफ़ करूँगी, क्योंकि होली में भी मैंने डीप क्लीनिंग नहीं फ्रिज की थी। मैंने इतना उसमें थोड़ा सा आइडिया लगा के ऐसी चीज़ बना के रखी है फ्रिज में, तो उससे डीप क्लीनिंग करनी ही नहीं पड़ती इतनी। बाकी जो है साफ़ तो करना ही करना होता है। 2 हफ्ते में फ्रिज को एक बार ज़रूर क्लीन करती हूँ, ताकि खाने पीने वाली चीज़ रखी रहती है ना तो इतना गंदा ना महसूस हो।
तो इधर जो है लगे हाथों जो गीले कपड़े से सारे खिड़की दरवाजे ड्रेसिंग अलमारियाँ ये सब पोंछते हुए चल रही हूँ। ये जो ऊपर खिलौने रखे हैं शिवाय के, इनको हटा के मैंने पहले ही पोंछ लिया था। उसके बाद मैं सामने सामने की क्लीनिंग कर रही हूँ। और जो है इसके बाद में मैं झाड़ू वाड़ू लगा दी थी थोड़ा सा पोछा। उसके बाद ये जो है मैंने कट करके रात में सेम जो हरी सेमी है और आलू की सब्जी रख ली थी, उसको निकाल के रख दिया था बाहर। और उसके बाद नहा के आई, नहाने के बाद जो है पूजा की। अब डेली के अनुसार सबसे पहले खाने वाला रहता है, क्योंकि ये सेकंड काम होता है खाने वाला। क्योंकि जो सब लोग जल्दी जाते हैं ना, सब लोग क्या, अब तो अंश अभी तो स्कूल नहीं जा रहा है फ़िलहाल तो, और हस्बैंड का कोई टाइम नहीं निश्चित है, उनको 10 बजे के बाद तो नहीं है, 10 बजे के अंदर निकलना ही निकलना होता है। तो कभी कभी वो बहुत ही जल्दी निकल जाते हैं, अपने पेशेंट देख के आ जाते हैं। खाना वाना खाने 11-12 बजे आ जाते, कभी 1 बजे, इस तरीके से खाना वाना खा के फिर निकल जाते हैं। तो उसमें भी हेडेक नहीं ज़्यादा रहती है, अपना सुबह वाला खाना जितना बन जाता है उतना मतलब बन पाता है, खा के चले जाते हैं। एक हेडेक नहीं है कि सारा ही खाना उनको खिलाना है, दाल चावल रायता रोटियां ये सब। तो मतलब एक ये टेंशन थोड़ी सी कम रहती है कि आलू पराठा बनाया है तो वो खा के चले जाएंगे, अगर दाल चावल खाली बन पाया तो खा के चले जाएंगे। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं पूरा ही खाना बना देती हूँ टाइम से ही, तो वो पूरा खाना खा के चले जाते हैं। सुबह सुबह में भूख नहीं लगती, तो उनका अधिकतर यही आंसर रहता है कि मैं लौट के आऊँगा अभी दोपहर में तब खा लूँगा आके। तो फिर जैसा वो बताते हैं वैसा ही कर लेती हूँ। सेम आलू की सब्ज़ी इनको बहुत ही पसंद है, तो आलू थोड़े से ज़्यादा डाले थे, सेम आज कम थी। कुछ ऐसी सेम थी जो मतलब उसमें बीजे ही नहीं थे, तो ऐसे ही मैंने तोड़ तोड़ के काट छील ली थी, साफ़ कर ली थी। उसके बाद इसमें प्याज लहसुन और थोड़ा सा हल्दी धनिया पाउडर और नमक स्वाद अनुसार, हरी मिर्च डालती हूँ, लाल मिर्च का मेरे घर पे यूज नहीं होता है। तो बस वो छौंक लगाती, जब तक कि वो सब्ज़ी पक रही थी तब तक इधर बना दिया खीरे का रायता। गर्मी आ रही है, खीरे का रायता दूसरे तीसरे दिन बनना ही बनना है। तो बस वही है, डेली का दही जमा देती हूँ। और इनके डैडी जो है खाली पेट कभी कभी दही दूसरे तीसरे दिन खाते हैं। चाट मसाला मिला दिया था, लाल नमक मिला दिया था। उधर रख दी है थोड़ी सी किशमिश, 2 बादाम भैया के लिए भिगो दी थी। और जो है वो अपना ले गया था खाने पीने के लिए। इधर मेरे चावल भी रेडी हो गया था, रायता भी रेडी हो गया था, और सब्जी भी बन के रेडी हो गई थी। आटा गूथा रखा हुआ था, पहले ही मैंने पहले नंबर पे लगाया था आटा, क्योंकि वो तब तक फूलता है, उसके बाद में बना देती हूँ फटाफट रोटियाँ। कभी कभी रोटियाँ चाहे जितनी बनाने का अच्छा प्रयास करो वो बनती नहीं, फूलती ही नहीं, पता नहीं क्यों, मेरे साथ ही ऐसा होता है, पता नहीं। बना रही थी इधर रोटी, उसके बाद जो रोटियों को बना के रख दूंगी और फिर आगे के कामों में जो भी क्लीनिंग का पार्ट होता है उसमें लग जाऊंगी। ये खाना होता है सेकंड पार्ट अपने कामों का, थर्ड पार्ट होता है हमारा क्लीनिंग का, किचन क्लीनिंग। और जो है अपना जो भी घर की थोड़ी बहुत क्लीनिंग होती है उसको, जैसे सुबह उठते ही झाड़ू पोछा करने के बाद आप नहीं कोई चीज़, जैसे सोफ़ा वोफ़ा है, डाइनिंग एरिया है, इधर का आपने नहीं सही कर पाया तो आप बाद में इसको सही कर लेती हो। तो इधर कर ली थी हेयर वाश, तो खोल दिए थे मैंने, और थोड़ा सा सूख जाएंगे। इस बार मेरा कंडीशनर हो गया है ख़त्म, तो अभी मैंने मंगा के नहीं रखा है, तो उसके वजह से जो है ना तो वो वाला शैम्पू मेरे पास है जो मैं यूज़ करती हूँ। इधर जो है एरिया में ये चीज़ें मिलती भी नहीं है जल्दी, तो अब कभी जाऊँगी तो फिर लेके आऊँगी। इधर जो है मैंने कुर्ती पहन रखी थी यही वाली, इसको जो है मैं सारा काम निपटाने के बाद उसके बाद कर दूँगी चेंज। तो जो है इधर पर डीप क्लीनिंग में, बहुत ज़्यादा डीप नहीं लेकिन हल्का फुल्का ऊपर ऊपर वाली क्लीनिंग में लग गई थी अपने। बस इसको काम को निपटाने के बाद आगे का काम रहेगा मेरा खाना पीने वाला। तो इधर जो है अभी आई थी शिखा और मतलब प्रियांशु, दोनों लोग आए हुए हैं। मैं इधर रोटियां सेक रही थी, तो बच्चों के लिए अब सबसे पहले पानी वनी लगा के दे दिया है। मैंने कहा पानी पियो, तब तक बैठ के धूप बहुत कस के, धूप का तो पूछो नहीं, इस बार बहुत ही कस के धूप है। तो शिखा को थोड़ा सा पानी वानी दिया, मन फिर यहाँ पे बैठ के हम लोगों ने बातचीत की थोड़ा सा। अभी खाना किसी ने नहीं खाया, सिर्फ अंश के डैडी गए थे खाना खा के, बच्चे भी आ गए थे, तो मैंने सोचा साथ ही में सबके लिए लगा लिया जाए खाना। तो बस इधर आ गई थी खाना लगाने के लिए, रायता और सेम आलू की सब्जी है, मिर्ची का अचार हो जाएगा, रोटियां और सलाद मना कर दिया था सबने, तो कौन काटेगा, जब कोई
खाएगा ही नहीं। इधर लगा रही थी खाना, बस यही रहा, सब लोग साथ में खाएंगे, अच्छा लगेगा बैठ के। और शिवाय अभी खेल रहा तो उसको भी नहला धुला दिया था आराम से, वो अपना बैठे हुए जो है इधर उधर खेल रहा है, दीदी को देख रहा, दादा को देख रहा अपने। तो सब लोग बातचीत कर रहे हैं अभी बैठे हुए। मैं आ गई थी इधर खाना वाना लगाने, और जो है बस अब जाऊंगी, जो है शिवाय को थोड़ी देर खिलाऊंगी, उसके बाद हम भी खाएंगे साथ ही में बैठ के। इधर शिवाय थोड़ा सा धम हो गया था, रो रहा था, यानी गिर गया था तो रो रहा था, तो मैंने रोटी वोटी बाद में लगाई शिखाने यानी। तो सबके लिए खाना वाना ले गई, मैं भी इधर साइड में बैठी हुई खा रही थी साथ में। शिवाय खा रहा था शिखा के साथ में बैठे हुआ। बस ये सब काम धाम निपटा, दिन का करीब हुआ था, शाम का समय 6 बजा था। जाना था एक जगह, एक लोगों ने बुलाया था अपने घर पे खाने के लिए। तो बस मेरी फैमिली थी, यानी मम्मी पापा की फैमिली, पापा के वो हैं स्टाफ के कोई लोग, तो उन्होंने पूरी फैमिली को बुलाया था साथ में। मैं एक बार उनसे मिलने भी गई थी, तो उन्होंने फोर्स किया था कि आप अपनी बड़ी बेटी को ज़रूर लाइएगा। तो फिर उन्होंने इतने प्रेम प्रेम से बुलाया, फिर मैं निकल पड़ी थी जाने के लिए। शाम को शाम का खाना हो गया था, इसकी शाम का खाना हम सब लोग खाएंगे वहीं पे। तो अंश की डैडी के लिए मैंने थोड़ा सा खाना वाना बना के रख दिया था, बोला भी था मैंने कि आप भी चलो, क्योंकि उन्होंने बोला भी था, तो उन्होंने मना कर दिया था कि आप ही लोग जाओ। फिर हम लोग चले गए थे, पहुंच गए थे यहाँ पे। ये हैं जो हैं रिटायर्ड फौजी हैं, ये बरेली के रहने वाले हैं, इनका होम डिस्ट्रिक्ट है बरेली और इनका मायका है रुद्रपुर उत्तराखंड। तो वहाँ की हैं ये, बहुत अच्छे से बातचीत कर रही थी, बहुत अच्छा लगा इनसे बैठ के बातचीत की। हम लोग करीब 6:30 बजे पहुँच गए थे वहाँ। उसके बाद हम लोग रात में आए हैं 10 बजे के करीब। बातचीत करते रहे, बच्चों ने फुल एंजॉय किया। ये वाला मेरे पापा का घर है, यहीं पे ये लोग रहते हैं रेंट पे यानी। तो फिर ये घर भी मतलब काफ़ी साफ साफ रहता है, पहले खाली पड़ा हुआ था तो इतना नहीं था, लेकिन अब जो है काफ़ी साफ सफाई भी रहती। ये जो बाहर का एरिया इतना अच्छा मुझे लगता है, सुकून देने वाला। तो बच्चे बाहर खेल रहे थे, मैं उनकी हेल्प कर रही थी अंदर थोड़ी सी। उसके बाद मैं निकल आई थी बाहर। शिवाय चिल्ला रहा था बहुत तेज़ से, लेकिन अंदर जा ही नहीं रहा था। वो डॉगी वॉगी इधर बैठे हैं तो उनके साथ खेलने में बड़ा व्यस्त था। तो बस यही रहा, बच्चों ने खूब फुल एंजॉय किया, यहाँ खेले कूदे सब कुछ। हम लोगों ने फिर खाना वाना तैयार किया था, खाया सब लोगों ने साथ में, खूब सारी बातचीत की, अच्छा लगा। मतलब ये दिन कभी कभी आते हैं, ऐसा होना भी चाहिए, किसी को आप बुला और कोई आपको अपने घर बुलाए तो इससे एक बॉन्डिंग अच्छी सी क्रिएट होती है एक दूसरे के लिए। तो ये हैं बाहर की, उत्तराखंड की। तो मतलब इनको भी एक यहाँ रहता है कि इधर के एरिया के लोग भी ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं। तो काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है मेरे पापा के साथ में इनकी। तो जो है जो सर हैं इनके हस्बैंड जो हैं वो फौजी हैं रिटायर्ड। अब ये पापा के विभाग में ही पोस्टेड हो गए हैं। तो पशुपालन विभाग में मेरे पापा हैं, तो उसी में इनकी भी पोस्टिंग हो गई। तो ये लोग जो एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से जानते भी हैं। तो पापा ने इसी वजह से अपना घर जो है इनको दे रखा है तब तक ये रेंट पे। यहाँ का एरिया जो बाहर का इतना सुकून देने वाला, इतना अच्छा लग रहा था कि हम लोग गेट पे बैठे थे काफ़ी देर। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था कि मैं जाऊँ। हालांकि मेरा घर भी ऐसा है, मैं वहाँ जाती हूँ तो मेरे घर पे भी बाहर खुला खुलापन है, काफ़ी अच्छा लगता है मुझे भी। मुझे ये चीज़ें बहुत सुकून देने वाली हैं। शायद मैं इतने बंद रही थी ना, बंद कमरे में एक, तो मैं एक डिप्रेशन में भी आती जा रही थी। एक बंद कमरे में रहना, वो वाली फीलिंग मैं अलग से समझ में आ रही थी कि एक बंद कमरे में आप रहो, थोड़ा सा इधर उधर जाना हो, बाकी कहीं अगर आप नहीं जा पा रही हो तो कैसा आपको फील हो रहा होगा। तो खुले खुलेपन में जब रहो ना तो बहुत ही अच्छा लगता है, एक अजीब सा सुकून होता है अंदर से जिनको शब्दों में नहीं कहा जा सकता है। तो मुझे हरियाली बहुत पसंद है। ये जो पापा के आसपास पेड़ लगे हुए हैं ये भी मैंने ही लगाया। जब शुरुआत में पापा का घर बन रहा था तो मैं आई थी यहाँ पे, ये सब पेड़ वेड़ लगा के गई थी। अब जाके ये बड़े हो गए तो देखते भी बड़ा सुकून लग रहा था, कितना अच्छा मतलब पेड़ पौधे चल गए हैं। तो फिर आने का तो मन किसी का नहीं था, बच्चों का भी नहीं, लेकिन निकलना तो है ही, घर तो जाना ही पड़ेगा। वो भी कह रही थी एक हफ्ते में एक राउंड ज़रूर लगा जाया करो, मुझे भी अकेला फील नहीं होगा। बस हम लोग आ गए थे अपने घर। मिलूंगे आपसे अगले ब्लॉग में एक नई दिनचर्या के साथ में। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, राधे राधे।